हेलो फ्रेंड्स, मैं मितेश मल्होत्रा। आज का वीडियो एजुकेशन अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करता है। आज हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं डेस्टिनेशन जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके। वहां पर जाके पढ़ना, वहां पर जाके इमिग्रेशन ले लेना, वहां पर जॉब्स करना, ये अब हर किसी का ड्रीम होता जा रहा है। बट फिर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसकी वजह से उनको लगता है नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये तो हायर इनकम ग्रुप के लिए। नहीं नहीं, इसको करने में ये दिक्कत आएगी, इसको करने में वो दिक्कत होगी। मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट एजुकेशन अब्रॉड। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाई एजुकेशन अब्रॉड। बाहर जाके पढ़ना ही क्यों चाहिए हमें? यू विल बी अमेज्ड टू नो टॉप 100 वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। एंड दिस इज अ फैक्ट। आप गूगल जाइए, वहां पे लिखिए कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एंड गूगल विल टेल यू व्हाट ऑल यूनिवर्सिटीज आर देयर। वहां पर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज हैं, यूके की हैं, कनाडा की हैं, यूएसए की हैं और कंट्रीज की हैं, बट नॉट इंडिया। हमें अगर कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी कॉलेज लेना है, आफ्टर 12th लेना है, अगर मैं कहता हूं मेरे को नॉन मेडिकल करना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? आईआईटीज। अगर मैं कहता हूं मेरे को मेडिकल करना है, तो मेरे दिमाग में आएगा एम्स। अगर मेरे को मैनेजमेंट करना है, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? आईएम्स। यही सब ऑप्शन है। अब इनके बारे में, इनके एंट्रेंस देखते हैं। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, तो एक सीट के लिए 13-13.5 लाख बच्चा टेस्ट देता है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/13.5 लाख पीपल दोज आर अप्लाइंग फॉर दिस टेस्ट। आईएम्स में भी वैसे ही है, हर जगह वैसे ही है। और फिर वो भी क्या है कि टॉप 100 में नहीं है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। आईआईटी का जो आईआईटी दिल्ली का रैंक है वो 172 है। अब आप देखें कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं, एक सबसे पहले ही तो आपको कंपटीशन देना पड़ गया, उसमें भी कितने सारे बच्चे हैं और उसमें हम निकालेंगे नहीं निकालेंगे। एजुकेशन अब्रॉड आपको क्या गारंटी करता है? आपको टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। उसमें 13-13.5 लाख लोग नहीं होंगे। हाँ, टॉप 20-25 में आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको जीआरई, जीमैट, सैट, टॉफल, आइल्स ऐसे बहुत सारे एग्जाम करने पड़ेंगे। इनके वीडियोस जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, इनके वीडियोस आप हमारे चैनल पे ही देख सकते हैं। वो आप, मैं लिंक दे दूंगा इसके नीचे, आप उसको देख सकते हैं। बट अगर आप कुछ एक यूनिवर्सिटीज में, हमारे पास ऐसी भी हैं जिनमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट जीआरई, जीमैट, सैट। इट इज जस्ट इंग्लिश टेस्ट, आइल्स देना पड़ेगा और आप बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग एंड द मेन थिंग इज ग्लोबल एक्सपोजर। अगर आप अपने आसपास भी देखें, कितनी एमएनसीज आई हुई हैं, कितने बाहर से लोग आए हुए हैं, कितनी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज्यादा सैलरीज दे रही हैं। उनको भी अच्छा लगेगा कि कोई इंसान जिसके पास ग्लोबल एक्सपोजर है वो आए और यहां पर जॉब करे। तो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है आपको। आप बाहर जाके पढ़ते हैं, जिस भी कंट्री में जाएंगे आप पढ़ने के लिए, वहां पर सिर्फ उस कंट्री के लोग नहीं होंगे, वहां पे 30, 40, 50 नेशनैलिटीज के लोग आके पढ़ रहे होंगे। जो मैं जितने भी डेस्टिनेशन के नाम ले रहा हूं, मैं दोबारा ले लेता हूं ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ऑलमोस्ट हर कंट्री का बच्चा आके पढ़ता है। वहां पर एक तो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, दूसरा आपको एक्सपोजर मिलता है उन सारी कंट्रीज के बच्चों से बात करने का, उनके कल्चर जानने का, उनकी सोसाइटी जानने का, उनका थिंक प्रोसेस जानने का। तभी आपको एक अलग लेवल का ज्ञान मिलता है। सेकेंड इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब कि मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया में कितना ज्यादा एमएनसीज आए हुए हैं, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाती है। उनको भी लगता है कि इस इंसान के पास कितनी सारी नॉलेज है, कितने सारे आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ के आया, बहुत सारी नेशनलिटीज के लोगों के साथ रहा है, किसी अलग कंट्री का कल्चर समझा, वहां पर पार्ट टाइम जॉब करी, समझा और वहीं पर वापस आया। तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। एक और सबसे बड़ा कारण है कि वाई स्टडी अब्रॉड, पोस्ट स्टडी वर्क। आपको हर कंट्री, जिन 5 कंट्रीज का नाम मैंने लिया, वो आपको 1 या 2 साल की स्टडीज के साथ 2 या 3 साल का वर्क परमिट देते हैं कि आप आफ्टर स्टडीज 2 साल जो आपने पढ़ा है उसको, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज अर्न करें। मैंने मैनेजमेंट करा, मैंने किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री ली, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद 2 साल मेरे को वर्क परमिट मिला, मैंने वहीं पर रह के वहां पर जॉब करके देखी। और जो मेरा थियोरेटिकल एक्सपीरियंस, थियोरेटिकल स्टडीज थी, मैंने उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है। मतलब अगर आप कनाडा चले जाएं तो कोऑप प्रोग्राम्स होते हैं।
ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है कि जो आपको कहते हैं कि हम पढ़ा दिया, आप उसको आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें, जो आप लगेगा कि इंडिया में बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ समर ट्रेनिंग्स होती हैं, लोग करना ही नहीं चाहते। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, उस पोस्ट स्टडी वर्क के दौरान आपने जितना भी पैसा लगाया है अपनी स्टडीज़ के लिए, वो सब आप कमा के वापस ला सकते हैं, बल्कि ज़्यादा ही ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी इसके साथ सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंट्रीज़ आपको पार्ट टाइम जॉब करना भी अलाउ करती हैं, कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप हफ्ते में 20 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अफोर्ड अपनी लॉजिंग बोर्डिंग। इसको डिटेल्ड हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे। सेकेंड इज पीआर ऑप्शंस अवेलेबल। अगर आप पढ़ाई करते हैं किसी कंट्री में, वहां पर नौकरी करते हैं, तो आपको जो पीआर ऑप्शन है, वहां पे इमिग्रेशन ऑप्शंस बहुत इजी अवेलेबल हो जाते हैं। आप वहीं पर ही रह के आप अपनी अगली जिंदगी का अपनी अगली जिंदगी चला सकते हैं। तो इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जाए, क्योंकि अभी तक के जो वेज थे कि जी आप दूसरे तरीके से चले जाते थे, लोग वहाँ पर लेबर करते थे, मतलब इस तरीके से अगर आप वहाँ पे पढ़ते हैं, किसी एमएनसी में जॉब करते हैं, वहाँ पीआर लेते हैं, तो आप एक अलग लेवल की जिंदगी जी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मिथ्स। देयर आर फ्यू मिथ्स व्हिच इज वेरी बिग राइट नाउ इन द मार्केट, जैसे कि फॉरेन एजुकेशन इज वेरी कॉस्टली। मैं आपको गारंटी करता हूं, सेवियर एजुकेशन अब्रॉड आपको गारंटी करता है, हम आपको एज लो एज 3 लाख रुपीज पर सेमेस्टर में भी क्वालिफिकेशन दिलवा सकते हैं विद टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड टॉप कंट्रीज। दोनों ऑप्शन, अच्छी कंट्री में भी और अच्छी यूनिवर्सिटी में भी। 3 लाख से आपका सेमेस्टर शुरू हो सकता है। इतने का तो सेमेस्टर या इसके आसपास का सेमेस्टर तो यहाँ पर भी होता है। कोई भी इंजीनियरिंग 10-12 लाख से कम खत्म नहीं होती यहाँ पर। तो वहाँ पर अगर 20-1 लाख में भी खत्म होती है, तो भी आप इसका ROI चेक करिए। ROI क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने मैं कहता हूँ आपको IIT में एडमिशन नहीं मिला, किसी एवरेज कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग कर ली, B ग्रेड कॉलेज से, आपको 10-12 लाख रुपए आपकी पढ़ाई में खर्चा आ गया। आपको जॉब क्या मिलेगी? 12, 15, 20, 25 हज़ार रुपये। यही अगर आप आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं, आपने 20-25 लाख लगा के आपने कर ली वो बैचलर डिग्री कर ली, एक आप साथ जो आपको पार्ट टाइम वर्क मिल रहा है, आप उसमें इतना कमा लेंगे कि आप अपनी लॉजिंग बोर्डिंग संभाल सकते हैं। दूसरी बात, आप जो भी अपनी पढ़ाई के बाद कमाएंगे, वो आपकी जितना में पैसा लगाया वो सब रिकवर भी करेगा और उससे एक्स्ट्रा पैसा भी कमा लेंगे। ये इसका एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि आप कहीं भी जा रहे हैं, आप दो जगह इन्वेस्ट करने को मिल रही है आपको। एक जगह मिल रही है बहुत सस्ती है, बट उसका आगे ग्रो करने के चांसेस नहीं है। एक और लैंड प्रॉपर्टी है जिसमें पैसा लगा रहे हैं, बट वो ग्रो कर सकती है। हाँ, थोड़ी महंगी जरूर होगी, बट ग्रो बहुत ज्यादा करेगी। तो महंगा सस्ता उस पर कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें ROI देखना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। तो hence I have proved it that the cost of foreign education is not that costly which we always think of। मतलब पहले जमाने में होता था कि जी बहुत बड़े बड़े रईसों के बच्चे बाहर जाते थे, कि जी अब लोअर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, हर तबके का बच्चा जा रहा है। और हमने फार्मर्स के बच्चों को भेजा है, हमने मतलब बहुत छोटे छोटे ट्रेडर्स के बच्चों को बाहर भेजा है, और हर कोई जा रहा है आज के डेट में। हर कोई अपनी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर। सेकेंड पॉइंट इज, लोग कहते हैं कि हमारा बाहर कोई है नहीं, हम कैसे मैनेज करेंगे। मैं कहता हूं कि आफ्टर चाइना, इंडिया की स्टूडेंट कम्युनिटी सबसे ज्यादा स्प्रेडेड है पूरे वर्ल्ड में। आपको हर जगह इंडियन बच्चा मिल जाएगा। दूसरा, वो लोग जब आप उनकी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एक ओरिएंटेशन सेशन रखते हैं। व्हाट इज ओरिएंटेशन सेशन? उसमें आपको बताते हैं कि जब आप आएंगे तो आपको बैंक अकाउंट ऐसे खुलना है, आपको रहना ऐसे, आपकी ग्रॉसरी कहाँ से मिलेगी, पुलिस स्टेशन कहाँ है, एम्बुलेंस कैसे है, हॉस्पिटल कैसे, हर चीज़ आपको समझाया जाता है। एक और चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट भी होता है जो सिर्फ और सिर्फ 24/7 वर्क करता है बाहर से आए बच्चों के लिए। फिर वो कम्युनिटीज़ बना के रखते हैं। जैसे इंडिया से बच्चे गए तो उसके लिए एक अलग कम्युनिटी सेंटर होगा, वहाँ पर जाके आप अपना लोगों से अपनी बातें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एजुकेशन अब्रॉड के यूनिक बनाती हैं। ये बताती हैं कि एक आम आदमी सिर्फ 15-20 लाख की लागत में अपनी क्वालिफिकेशन का लेवल जो B ग्रेड से A+ ग्रेड में लेके जा सकता है। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। इस जैसी और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।